नमस्कार, मैं घनश्याम वार्डे व्याख्याता। आज अपन हृदय के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 का पाठ है ये हृदय। इसका सामान्य चित्र यहाँ पर बनाया गया है। हृदय पेशीय ऊतक का बना मांसल, खोखला, बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग होता है। वह दोहरी भित्ति का आवरण होता है, जिसे हृदयावरण कहा जाता है, जिसमें हृदयावरणी रस जो है भरा हुआ होता है, जिसके कारण वह हृदय को बाहरी आघातों से उसकी रक्षा करता है। ये चित्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। अपन इसको थोड़ा सा सरल बनाने का प्रयास करेंगे। आप देखें, इसको अगर अपन सरल बनाएं तो आप देख रहे हैं कि हृदय को अपन इस प्रकार से एक सरल चित्र के द्वारा बता सकते हैं। आप हृदय की सामान्य संरचना के अंदर अपन देखेंगे कि इसके अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें आलिंद और निलय कहा जाता है। ये अगर अपन दायां भाग कहें और इधर की तरफ का बायां भाग कहें तो यह भाग आलिंद कहलाता है, ऊपर का भाग, और नीचे के दोनों भाग निलय कहलाते हैं। आलिंद आकार में छोटा होता है, जबकि निलय जो होता है उससे आकार में थोड़ा बड़ा होता है। तो यह हृदय की एक सामान्य संरचना है। अपने शरीर के अंदर जो रुधिर होता है वो वाहिनियों के अंदर बहता है, और हमारे शरीर में 2 प्रकार की नलियां होती है। एक होती है धमनी और एक होती है शिराएं। तो दोनों प्रकार की वाहिनिकाएं जो है अपन देखेंगे कि शिराएं शरीर से रक्त हृदय में लाने का कार्य करती है। और जो धमनी है वह रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती है। तो इस आधार पर अपन इसको बता रहे हैं कि इस प्रकार से पूरे शरीर से महाशिरा द्वारा रक्त पूरे शरीर से महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद के अंदर आता है। दाएं आलिंद से वह दाएं निलय के अंदर प्रवेश करता है, और निलय से वह फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। और वापस फुफ्फुसीय शिरा द्वारा आलिंद में वापस आता है। आलिंद से जो है यह निलय के अंदर प्रवेश करता है, और निलय से जो है वापस ये पूरे शरीर के अंदर जो रक्त जाता है। तो अपन ने ये देखा कि महाशिरा के द्वारा यह आलिंद में आता है, आलिंद से यहाँ से निलय के अंदर जाता है, निलय के अंदर से होकर यह फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, और वहां से शुद्ध होकर वापस फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा वह आलिंद के अंदर आता है। आलिंद के आने के बाद वह बाएं निलय में प्रवेश करता है,
और नीले के द्वारा वह वापस पूरे शरीर के अंदर लौट जाता है। इस प्रकार ये रक्त 2 बार हृदय में आता है, 2 बार हृदय में आता है, एक फेफड़ों से और दूसरा शरीर से। इसलिए इस प्रक्रिया को द्विसंचरण कहा जाता है। अब आती है बात, इसके अंदर आलिंद और निलय, इन दोनों के मध्य एक कपाट होता है जो वापस विपरीत दिशा में रक्त को जाने से रोकता है। तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य जो ये कपाट होता है, जिसको यहां पर दिखाया गया है, ये वाला, ये जो कपाट होता है इसे त्रिवलक कपाट कहते हैं, और यह अंग्रेजी में इसे एंट्रियोवेस्कुलर वाल्व कहा जाता है। यह वापस निलय से आलिंद में रक्त को वापस जाने से रोकता है। उसी प्रकार बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य भी एक कपाट होता है जिसे द्विवलक कपाट या अंग्रेजी में कहते हैं माइट्रल वाल्व कहा जाता है। इस प्रकार ये हृदय जो है एक पंप की तरह कार्य करता है, जिससे पूरे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह होता है। यह संकुचन और शीतलन का कार्य करता है। और जब ये कपाट जो इनके मध्य होते हैं ये बंद और खुलते हैं तो इनके अंदर डग डग की आवाज आती है। अब बात आती है कि इसके अंदर शीतलन जो होता है, हृदय जो होता है वह संकुचित होता है और वापस शिथिल अवस्था के अंदर आता है। इस प्रकार यह फैलता और सिकुड़ता है, और ये जो है क्रम नित्य निरंतर चलता रहता है। हृदय के अंदर हृदय की जो पेशीय स्व उत्तेजनीय वह होता है, और जिसके कारण वह हृदय की जितनी भी गतिविधियां होती है उसकी गतिविधियों की जो गति होती है उस पर हृदय नियंत्रण रखता है। इसलिए इसे पेस मेकर भी कहा जाता है। हृदय द्वारा हृदय की सभी गतिविधियों की गति को नियंत्रित करने के कारण उसे पेस मेकर भी कहा जाता है। एक बात इसमें रही थी, शुद्ध और अशुद्ध रक्त। अपन जानते हैं शिराएं जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है और धमनियां जो होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त का मतलब है कि वह रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित होती है, मिली हुई होती है, तो वह रक्त अशुद्ध रक्त कहलाता है। और वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस मिली हुई होती है वह रक्त जो है शुद्ध रक्त कहलाता है। लेकिन इसके अंदर 2 ऐसी शिराएं और धमनी होती है, एक ऐसी धमनी और एक ऐसी शिरा होती है जो इसके विपरीत होती है। ये शरीर से ले जाने का कार्य करती है, तो यहाँ पर ले जाने का कार्य जो है वह धमनियां करती है। तो अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य ये फुफ्फुसीय धमनी करती है, जबकि इसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। बाकी सभी धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है। उसी प्रकार सभी शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन केवल एक फुफ्फुसीय शिरा ऐसी होती है जो फेफड़ों से रक्त को शुद्ध करके शुद्ध रक्त को आलिंद के अंदर लेकर आती है। तो वह एकमात्र ऐसी फुफ्फुसीय शिरा होती है
इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो इस प्रकार हृदय जो है एक पंप की तरह हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है। धन्यवाद।